जखीरा में सबसे मोहल्ले में गंदगी रहते हैं। कभी कंप्लेन करवाई हो इस चीज? कंप्लेन कोई सुनते नहीं यहाँ पे, वादे से पूरे से नहीं होता है, कम से कम सफाई भी तो होनी चाहिए। कभी कंप्लेन करवाई आपने? कई बार करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। विधायक कौन है यहाँ? शिवचरण गोयल। तो वो जवाब में क्या कहते हैं आपके? कुछ नहीं, हो जाएगा मतलब ये कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब तो यहाँ तो जखीरे में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन भी इसमें सख्ती नहीं दिखाता कि पकड़ के, सजा भी सख्त नहीं है। देश के कानून भी कुछ ऐसे हैं, बहुत ही लचीले कानून है जिससे आदमी को डर ही नहीं लगता। 100 बारी में एक बारी पकड़ा भी गए तो अगले दिन छूट जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दिल्ली। दिल्ली की समस्या से आप सभी रूबरू होंगे कि कितनी सारी दिल्ली में समस्या बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं उनको कितनी असुरक्षा होती होगी दिल्ली में रहने के लिए। तो हम इसी को चलते हम आए हैं इंदरलोक जखीरा बस्ती में। हम यहाँ के लोगों से समस्या जानेंगे कि उनको क्या कुछ समस्या होती है, यहाँ पे कितनी गंदगी होती है, कितनी नहीं होती है और कितना क्राइम है, कितना नहीं है, ये हम उन्हीं लोगों से जानेंगे। चलो, नमस्कार। नमस्कार जी। कब से रह रहे हो आप? सर मैं सन 92-93 रह रहा हूँ। अच्छा, क्या कुछ समस्या है यहाँ पे? जखीरा में सबसे इस मोहल्ले में गंदगी रहते हैं। किसी टाइम बारिश में तो और बुरा हाल हो जाते हैं यहाँ पे। कभी कंप्लेन करवाई हो इस चीज की? कंप्लेन कोई सुनते नहीं यहाँ पे, हम सिटी वाले भी जल्दी कोई सुनते नहीं है। विधायक कौन है? सोमदत्त। तो फिर यहाँ पे कभी किसी ने कंप्लेन करवाई हो और जवाब दिया हो? सर, कंप्लेन तो आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई करके चले जाते हैं, फिर वही हाल हो जाते हैं। सीवर का पूरा यहाँ बुरा हाल है। सीवर कितने साल से है ऐसे? ऐसे कम से कम 10 साल से ऐसे ही है। अच्छा, अभी सरकार को क्या कहोगे? मतलब जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर रखे, या फिर उन्होंने बहुत से वादे कर दिए थे कि मतलब दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। वादे से पूरे से नहीं होता है, कम से कम सफाई भी तो होनी चाहिए। मेन सफाई होता है, इसका मतलब हम फ्री देते रहेंगे तो नहीं, मतलब सफाई भी होना चाहिए कि बीमारी ना हुए, डेंगू ना हुए, ये ऐसे सफाई होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ पे अगर शौच की बात करें, यहाँ पे हैं? हाँ, सोचो सामने एक ही है? दो है। दो है। सफाई रहती है उनमें? सफाई रहती में रहती है तो मतलब वो भी करने के लिए आते हैं या फिर लोग खुद है। कर? वो तो प्राइवेट है ना। प्राइवेट। प्राइवेट है। और जो सरकारी, जैसे यहाँ पे पार्क होंगे? पार्क यहाँ पे नहीं है। पार्क नहीं? नहीं है, पार्क भी सारा बंद पड़ा होगा। बंद पड़ा मतलब पहले था? हाँ। ओके, तो फिर कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी जो आती है कूड़े की? कूड़े आती है, गली उली में ले जाते हैं, बाहरों जैसे मेन रोड जैसे जिसमें गाड़ी जाती है उसमें चले जाते हैं, अंदर गलियों में ले जाती है, फिर सफाई होते हैं बस। यहाँ पे फिर सरकार आती है, सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी आते हैं काम करने के लिए? हाँ, काम करने के लिए। तो फिर गंदगी कैसे रह सकते हैं यहाँ पे? फिर दोबारा हो जाती है और रोज सफाई के लिए आते हैं। रोज आते? हाँ। यहाँ पे अभी हमने लोगों से पूछा, उन्होंने तो कहा कि यहाँ आते हैं। ये देखो झाड़ू वाड़ू लगी रहती है। अंदर एरिया बहुत गंदा? हाँ, अंदर के एरिया बनता है। गंदा है। हाँ जी। कब से रह रहे हो आप यहाँ? हमें करीबन 40-45 साल हो चुके हैं। यहाँ गंदगी का आलम बहुत बढ़ गया है। सफाई ढंग से नहीं होती, कूड़ेदान भी नहीं है जिसमें कूड़ा डालें। कुछ लोग भी लापरवाह हैं जिससे कूड़ा उसमें डालें, और कूड़ेदान भी नहीं है। बहुत परेशानी, गंदगी जम जाती है काफ़ी दिन तक, और कुछ कहते हैं तो फिर चालान कटने की धमकी आती है। तो कभी कंप्लेन करवाई आपने? कई बार करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उल्टा फिर हमारे कोई चालान कटने का डर वो रहता है, ज़्यादा बोलते हैं तो दिक्कत रहती है। क्या कहना चाहोगे आप सरकार से? सरकार से कहना चाहेंगे साफ सुथरे हो, जगह जगह कूड़ेदान लगने चाहिए और लोगों पे भी प्रतिबंध होना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालें। और जो एमसीडी के कर्मचारी, इन पे भी थोड़ी सख्ती होनी चाहिए कि साफ सफाई ये ढंग से करें, और इन पे भी जुर्माने होने चाहिए अगर ये साफ सफाई नहीं रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के आदमी है तो इनको फर्ज बनता है कि साफ सफाई रखें। विधायक कौन है यहाँ? शिवचरण गोयल, आम आदमी पार्टी से। तो वो जवाब में क्या कहते हैं आपके? कुछ नहीं, हो जाएगा। कितनी बार करी है कंप्लेन? मैं कई बार करी, 5-6 बार करी है, लेकिन कोई वो नहीं है। कई बार पानी भर जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है उनसे। कब से है ऐसी समस्या? ये शुरू से ही है जी, अब ज़्यादा हो रही है। करीबन जब से हम बचपन से देखते आ रहे, शुरू से है, लेकिन अब ज़्यादा होने लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब पब्लिक बढ़ती जा रही है तो गंदगी भी ज़्यादा हो रही है। क्राइम के बारे में क्या कहेंगे? जो दुनिया में इतने क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? और जखीरा बस्ती है, शायद मशहूर भी है इस चीज में, आप इसके बारे में क्या? हाँ, झुग्गी झोपड़ ज़्यादा होता है वहाँ क्राइम होता है, क्योंकि इनका छुपाव हो जाता है, उनकी कोई आइडिया नहीं होती, कहीं भी छुप जाते हैं। तो गवर्नमेंट को झुग्गी झोपड़ हटा के इनको पक्का करना चाहिए और इनकी आइडेंटिफाई भी होना चाहिए ताकि पकड़ में आसान से आए, और इन पर प्रतिबंध भी होना चाहिए। ये बाहर से इतना बांग्लादेशी आके बस गया, क्योंकि कोई इनका वो है नहीं, सारी इनकी दिक्कत है जी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ में आदमी कुछ भी क्राइम करके उसमें छुपक जाता है, कोई वो नहीं। अब तो यहाँ तो जखीरे में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, छुन्ना झपटी
क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इसमें सख्ती नहीं दिखाता कि पकड़ के उनके सजा भी सख्त नहीं है। देश के कानून भी कुछ ऐसे हैं, नहीं तो और देशों में कानून ऐसे है कि हाथ काट दो। तो अब शुरू में तो हुए, लेकिन अब 100 सालों से कोई क्राइम नहीं है वहाँ, क्योंकि कानून का इतना डर होता है। यहाँ कानून बहुत ही लचीले कानून है, जिससे आदमी को डर ही नहीं लगता। 100 बारी में एक बारी पकड़ा भी गए तो अगले दिन छूट जाता है। तो इस चीज में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे कि क्या सख्त कानून बनने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि ये क्राइम बंद हो? कानून में पुलिस पे भी सख्ती होनी चाहिए और कानून भी थोड़े टाइट होने चाहिए। पुलिस पे सख्ती की इतने क्राइम कैसा हो रहा है, इतना घेरघेराव कैसा हो रहा है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। देखा आपने जखीरा बस्ती में रह रहे लोगों की राय आपने सुनी है, आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके एरिया में कितनी सफाई होती है या फिर नहीं होती है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए उज्जवल दिल्ली।